पुण्यमानिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन्। कोई दोहराएंगे? व्यास योग युक्तेन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिन्तयन्। और कोई शब्द अभ्यास योग अभ्यास से युक्तेन स्थान से लगे रहकर चेतसा मन तथा बुद्धि से न अन्यगामिना बिना विचलित हुए परमं पुरुषं भगवान को दिव्यम दिव्य याति प्राप्त करता है पार्थ हे पुत्र अनुचिंतयन् निरंतर चिंतन करता हुआ भावार्थ इस प्रकार का हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस श्लोक से में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महिमा पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण की जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है आती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है किंतु वे भौतिक कलमश से मुक्त है। वे स्वयं को भक्त मानते हैं जबकि वे होते नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न पुरुष स्वरूप तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांश के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का
उनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। योग अंतकरण में परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्राय उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो कि तितली बनना चाहता है और वो इस जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो ये निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकलरत्नात्मकं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण रघुनाथ श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासवामी देवी ललिताय कृपादये कृष्णाय सुंदर ज्ञानदायिने भगवते नमः। श्री गौरवनाथ शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमते वीरकारिणे गुरुवानुराग विष्णुधांत सिद्धांतहारिणे नमो गौरवीश्वराय सच्चराय मूर्तये करं सांभवते पादं प्रजायते नमः। नमो भक्तिविनाथाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपामयाविमष्टं निरश्वर सदनप्रिय वैष्णव सर्वकामश्री श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाकरायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिमम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरजोपंगो मंदमते मंदरगति मत्सरस्वपदाम्बोजो राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्य कल्पतु माधव श्रीमद्रत्नाकरस्यास्तनस्तो श्रीमद्राधा श्रीललितदेव कृष्णदेवी सत्यमादि स्मरामि महाराज सरसामि वंशीवटकटचितो वंशीवे विष्णुमूर्ति नाथाय ते नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्या कि है पार्थ, यानी है पृथा के पुत्र पार्थ,
जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रहकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण गीता में बहुत जगह में वर्णन करते हैं कि जो मेरा शरण में आता है, जो मेरा पूजा करता है, वो मेरा धाम को अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा बारंबार गीता में हमें भगवान वर्णन देते, यानी हमको गारंटी दे देते कि ये मेरे पास आ जाओ, मेरा पूजा करो, मेरा प्रार्थना करो, तो मेरे पास आप लोग किसी ना किसी इस जीवन का अंत में आप मेरे पास में आ सकते। तो इससे और गारंटी और किसका चाहिए? हम लोग सबका गारंटी मांग रहे हैं, कुछ गारंटी है क्या? ये रिपेयरिंग किया इसका कुछ गारंटी है क्या? वो रिपेयर किया उसका कुछ गारंटी है क्या? ये खरीदा इसका कुछ गारंटी है क्या? सब लोग गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन भगवान वहां पे हम लोग मांगने से पहले दे दिया कि आप मेरे पूजा करो, मेरे पास आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अंत में जब जीवन समाप्त हो जाएगा आप मेरे पास में आ जाओ। ये गारंटी पहले से देके छोड़ता है, पर हम लोग उल्टे हैं। क्या है? हम लोग को विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, गुरु वैष्णव की कृपा से हम जो कि इस कक्षा में बैठे भगवान का बारे में सुनने को प्रयास कर रहे, हमारा जीवन कैसा कल्याण होगा वो सुनने को प्रयास कर रहे। सब गुरु वैष्णव का कृपा आशीर्वाद, आप लोग का आशीर्वाद से हमने कुछ सेवा मिला है, तो प्रयास करेंगे इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो हम लोग सोचते हैं कि जो भी हमारा जीवन में घट रहा है पहले बार ही घट रहा है, वही सोचते हैं ना। जो भी हमारा साथ में अभी गुजर रहा है, जो भी हमारे साथ में हो रहा है, हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ में पहली बार हो रहा है, ऐसे ही सोचते ना। जैसा कि बोलेंगे कोई शादी किया तो जीवन में बोलते पहली बार शादी किया, भाई पहले तो किया नहीं था, है कि नहीं। स्कूल में जा रहे हैं, पहली बार जा रहा हूँ स्कूल। मंदिर आ रहे, पहली बार जा रहा हूँ मंदिर। कहीं रास्ता में गुजर रहे या कुछ खरीदने जा रहे तो हम सोचते हैं हम पहली बार ही जा रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन ऐसा कोई दिन नहीं था कि आप नहीं थे और मैं भी नहीं था। भगवत गीता का दूसरा अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? ना तवा हम जातु ना तुम नेम जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमितः परम। कि है अर्जुन, ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं था कि आप नहीं थे और मैं नहीं था, और ये सारा राज्य जो राजा लोग खड़े हैं, ये युद्ध क्षेत्र में जो सारे राजा लोग खड़े थे, राजा सैनिक सब खड़े थे, तब अर्जुन को शौक आया कि भाई ये लोग तो इतना सारा अभी सब लड़ाई करने के लिए आए, तो इसको क्या करना चाहिए। तो कृष्ण तभी बोलते हैं भगवान कि ये सब पहले से आए थे, अभी नहीं, पहले से भी ये सब राजा थे, सैनिक थे, और आपका बंधु बांधव थे, ये सब पहले से ही आए थे। और अर्जुन आप भी थे और मैं भी था, लेकिन आपको ज्ञान नहीं, मुझे ये सब ज्ञान है। लेकिन हम क्या है? भगवान के अंश होने के नाते, भगवान के अंश होने के नाते हम क्या है? ये सब हमको भगवान से प्रेम चाहिए, यानी कुछ भी कुछ हमको चाहिए, प्रेम करना चाहिए हमें। तो कोई सोचते ना कि मैं इनका पोता हूँ, मैं उनका नाती हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं इनका बहन हूँ, मैं इनका राजा हूँ, पति हूँ, ऐसा सोचते हम क्या करते? थोड़ा ना थोड़ा सामने वाला से क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते है कि नहीं? क्योंकि भगवान के अंश होने के नाते हमको क्या है? भगवान को जो प्रेम मिलते हैं, हमें भी वो सब प्रेम का इच्छा करते हैं। क्योंकि भगवान का हम क्या है? हम नित्य है और भगवान का अंश है। इसलिए अगर कुछ भी होता है हमें, तो थोड़ा बहुत भी कुछ होता है, हमको पहला क्या लगता है? दुख लगता है। दुख लगता है कि नहीं? थोड़ा सा भी कुछ हमारा जीवन के साथ में हो गया तो हम क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं। ऐसा सब लोग कोई सुखी है? कोई यहाँ संसार में सुखी है? नहीं है, सब लोग दुखी है। बाहर का छोड़ो, अगर हमारा शरीर के अंदर भी अगर थोड़ा सा फोड़िया गया या कुछ भी घाव लग गया तो हमें दुख आ जाता है। क्योंकि भगवान स्वयं लिख दिया है कि ये संसार में आए तो आपको त्रिता भोगना पड़ेगा। और त्रिता क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक।
तो आध्यात्मिक यानी हमारा अंदर भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो हमको पहला क्या होता है, दुख आता है। लेकिन भगवान को कभी दुख नहीं लगता है। भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी हमेशा वो आनंद में रहते हैं। उनको कभी दुख मोह माया उनको कुछ अटैच नहीं करता है। लेकिन हम माया में है, इसलिए हमको दुख लगता है। इसलिए समझ हर व्यक्ति हर ये जन्म में आया इस संसार में जैसे ही ऊपर से नीचे गिरे हमको एक तल होता है, पहला लिख जाता है दुख आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितने बड़े भी रहेंगे उसको दुख आना ही आता है। और दुख आने का मेन कारण है भगवान को भूलना। अगर आप भगवान को जिस दिन भूल गए तो आपका क्या हमारा भी है, उस हमारा पीछे लग जाता है शाम कि आपको दुख भोगना है। लेकिन पंच पांडव जो थे उनको इतना भर भर के दुख मिला, उन्होंने कभी दुखी भी नहीं थे, क्योंकि उनका केंद्र कौन था, कृष्णा थे। कितना भर भर के दुख मिला उनको, महाभारत को देखे रहेंगे ना, पढ़ा भी रहेंगे, हर समय हर क्षण उनको दुख मिला। लेकिन दुख में भी उन्होंने हमेशा भगवान को कभी त्यागे नहीं, इसलिए उनको कभी दुख का महसूस नहीं हुआ। और हमको इसलिए दुख मिलता है कि हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये शरीर को ही हम लोग खुद का मान लेते हैं, यही मैं शरीर का हूँ, इसलिए थोड़ा सा भी सुख दुख जो भी आता है हमको क्या करना पड़ता है, विचलित हो जाता है। लेकिन भगवद गीता में भगवान स्वयं बोलता है, मां तो योगी चारण भक्ति योगेन सेवते स्वगुणान समत्यज्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। कितना भी तकलीफ होने दो, अगर आपका केंद्र भगवान है, मां तो ये व्यभिचारण कितना भी व्यभिचार होने दो, लेकिन आपका मन किसमें, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग में अगर सेवा करते हो, स्व दो गुणान समत्यज्वान ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म तक आप पहुंच सकते। अगर आपका केंद्र कौन है, कृष्णा। कृष्ण का केंद्र बनाना है, नहीं बनाना है, कितना लोग को बनाना है, तो सबको बनाने तो कृष्ण का गुणगान करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा मैं विवाह कर दूं तो मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसा है, ऐसा सोचते हैं ना। क्या सोचते हैं जो यंग लोग है, वो सोचते हैं विवाह कर लूंगा, अच्छा सुंदर पत्नी मिल जाए तो मैं एकदम खुश रहूंगा। कोई बोलता है मैं अच्छा बड़ा सा कंपनी में नौकरी मिल जाए या मेरा बिजनेस अच्छा चले तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो सोचते हैं ना। लेकिन हमको क्या मिलता है, खुशी। इतना बड़ा सुंदर सा उर्वशी के भी शादी कर लिया तो आपको सुख मिलेगा, कितना जन को सुख नहीं मिलेगा। विवाह करने के बाद कितना जन को सुख नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला, और किसको नहीं मिला, कोई नहीं। तो विवाह करने के बाद सुख इसलिए नहीं मिला कि आपका केंद्र कृष्णा नहीं है। क्या है, कृष्णा केंद्र नहीं है, इसलिए आपको दुख भोगना पड़ रहा है। ये संसार में सब लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना, कोई ढंग का उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी रहे कृष्णा का, ये कबीरदास बोलते हैं। कोई संसार में सुखी में नहीं है, कोई मन से दुखी है, मन उसका दुखी है, कोई तन यानी शरीर उसको तकलीफ दे रहा है। धन भी ना रहे उदास, किसी के पास पैसा नहीं तो उदास रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब लोग दुखी में, लेकिन एक ही जन खुशी रहता है, वो क्या है, रहे सुखी कृष्णा का, राम का दास, कृष्णा का दास जो भी है। इसलिए अगर विवाह करने के बाद भी आपका घर में सुखी नहीं है, इसका मतलब आपका घर का केंद्र कृष्णा नहीं है। इसलिए आपको कृष्ण का केंद्र बनाएंगे तो आपको कभी दुखी नहीं होएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपना शिष्य को बोलते हैं कि संसार में जो आए हैं वो पहली बार नहीं आया है, वो बार बार आया है गया है, आया है गया है। उनका साथियों को बोलता है
प्रहलाद महाराज बोलते कि मदिन्न कृष्ण परतोस्पतो वा मिथ्या विभेद द्रुहो प्रदानम् अदान्त गोपी विशतं तमिश्रम पुनः पुनः सर्वित सर्वनाम। या हम लोग बार बार जैसा गन्ने को मशीन में डालते हैं, बार बार जूस निकलता है, लेकिन वो गन्ना का जो ये खत है वो फेंकने के बाद क्या उसमें जूस निकलेगा? पर हम वो खत को फेंकने के बाद हम उसको चूसना चाहते हैं। क्या है? गन्ना का जूस निकालने के बाद जो गन्ना का खत है वो फेंकने के बाद हम वो खत को चूसना चाहते हैं कि उसमें कुछ रस मिल जाए। तो ये हमारा ये संसार है। हम भी सोचते हैं, हम बार बार आए फिर सोचते कि संसार से कुछ उठा तो मुझे खुशी मिल जाएगा, लेकिन ये जितना भी गन्ने का एक दिन खत्म होने के बाद चूसने तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको क्या खाना चाहिए? गन्ना खाना चाहिए, गन्ना चूसना चाहिए, है ना? गन्ना फेंकने के बाद नहीं चूसना चाहिए। और गन्ने का रस जैसा है भगवान का रस है। भगवान का जो ये है ना, भगवान जब जहाँ पे क्षीर सागर रहते, सागर है, एक लवणा सागर है, क्षीर सागर है, गन्ने का जूस का भी एक सागर है। आप वहां तक पहुंच जाओगे भगवान का राज्य। लेकिन प्रहलाद महाराज सबको बता रहे कि यहाँ पे हम बार बार सोचते कि हम खुशी मिल जाएगा, लेकिन कभी खुशी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग दुखी में हैं। लेकिन दुखी है तो फिर करना क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं तो भगवान पर अगर नहीं केंद्रित करते तो हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम। यानी खुद का इंद्रिय के बारे में अगर सोचेंगे तो उसको क्या बोलता है? काम। लेकिन वही अगर काम कृष्ण को केंद्रित करे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारो बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम धारण। चैतन्य महाप्रभु का लीला में वर्णन है कि आत्मा यानी खुद का बारे में जब हम सोचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? काम बताया गया है। लेकिन वही काम अगर हम लोग कृष्ण के लिए सोचे उसको क्या बताया? प्रेम बताया गया। तो हमको काम करना है, प्रेम करना है। कौन सा प्रेम करेगा? कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम। इसलिए प्रभुपाद ने उसका नाम क्या दिया? कृष्ण भावनामृत स्वामी। यहाँ पे कोई सुखी नहीं है और सुखी कोई नहीं है। कभी मन भगवत गीता का दूसरा अध्याय का श्लोक में आता है नास्तिक बुद्धि रहितस्य न चारितस्य भावना न चाहो संततस्य वृद्ध सुखम। नास्तिक बुद्धि, अगर बुद्धि ठीक नहीं है ना, नास्तिक बुद्धि से ना चारितस्य भावना, अगर भावना ठीक नहीं है तो आपका मन में सुखी कहाँ से? अगर सुखी अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ कहाँ से रहेंगे? इसलिए हमको अगर कृष्ण को केंद्रित करके कोई भी कार्य करेंगे तो वो सुखी हो जाएगा। अन्यथा कितना भी करो आप कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम भगवान की अंश है और ममे वांश जीवभूत जीवभूत सनातन। हम भगवान का अंश है, हम ये भूल चुके हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि ये हम आज शरीर है, शरीर हमको खुशी होते, शरीर को रिलेटेड में जो भी कुछ करते थे हमको दुख और सुख भोगना पड़ता है। लेकिन कितना भी ये शरीर के लिए करे कभी हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी कुछ करो, कितना भी कर्म करो, कितना भी शरीर से लेके कितना भी कर्म करो, आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। भगवान स्वयं बोलते हैं कि आपका कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार आपके पास नहीं। आप खाली काम कर सकते, खाली काम ही कर सकते, दूसरा कुछ हिस्सा नहीं कर सकते। कर्मण्येवाधिकार ना फलेषु। आप खाली कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल कौन देगा? मैं ही दूंगा, आपको दूसरा कोई देने वाला नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचन। कभी भी आपको फल देने का इच्छा अगर चाहिए तो मेरे पास आपको आना
पड़ेगा। इसलिए हम जो भी कुछ करें, पैसा तो मिलेगा लेकिन उसमें खुश या सुखी नहीं मिल रहा है। पैसा मिलेगा तो कोई खुश है, कोई है? जैसा कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा तो मिल रहा है लेकिन कोई खुशी है? माता जी है खुशी है ना? चलो अच्छी बात है, खुशी होना चाहिए। लेकिन जितना भी कर्म कर लो, पैसा मिलेगा, हर बार के मिलेगा, लेकिन कोई खुशी ना तो हुआ है, ना अभी है, ना तो कोई आगे जाके होएगा। ये भगवान का है वाणी है। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं पैसा मिलेगा लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान जो है फल देने वाला वही है, खुशी देने वाला वही है, दूसरा कोई देने वाला नहीं है। यहाँ पे खाली हमको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल देने वाला कौन है? भगवान ही। लेकिन आप बोलते तो कर्म का करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? हम कर्म करने का पीछे कुछ कारण है। हम सब बोलते ना जो कर्म करते हैं उसका पीछे भी कुछ कारण है। 5 लोग उसका पीछे है, जानना चाहते हैं? हम जब कर्म करते हैं उसका पीछे 5 जन है। आप बोलोगे ये कौन कौन आ गया 5? हम तो काम कर रहे लेकिन इसका पीछे कारण कौन आ गया? सोचते ना, हम सुबह उठे, स्नान किए, प्रसाद खाए भर भर के और काम पे चले गए, फिर काम से आए, फिर प्रसाद खाए, सो गए, लेकिन उसका पीछे 5 जन है। वो भगवत गीता में लिखा है 18 अध्याय का 14 नंबर का श्लोक, अधिष्ठान तथा कर्ता कारणं च पृथक् पृथक् विविधाः पृथक् चेष्टा दैव चैवत्र पंचमम्। अधिष्ठान तथा कर्ता कारणं च पृथक् विदम्। अधिष्ठान बोले तो स्वयं शरीर, तो स्थान चाहिए ना, कर्म करने के लिए स्थान तो चाहिए। वो कौन सा है? जहाँ जाओगे आप, यानी शरीर, अपना शरीर से हम कारण एक जन हो गए। दूसरा क्या है? कर्ता, जो करने वाला है। बिना शरीर का कोई काम कर पाएगा? अगर शरीर है ही नहीं, शरीर में काम क्या करोगे? एक हो गया। दूसरा हो गया कर्ता, यानी जो करने वाला है, यानी हम जाते हैं। दूसरा हो गया विभिन्न इंद्रिया, यानी इंद्रिया जो अपना 5 इंद्रिया है और जो बाकी स्थूल इंद्रिया है वो सब हमारा तीसरा कारण हो गया। चौथा अनेक चेष्टा, यानी प्लानिंग हम लोग करते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा सोच के करता है कि ऐसे बिना सोच के करता है कि नहीं? और 5वां है दैव, यानी भगवान। ये 5 जन है, हमारा काम करने का पीछे 5 जन है। क्या है? अधिष्ठान तथा कर्ता कारणं च पृथक् विदम् विविधाः पृथक् चेष्टा दैव चैवत्र पंचमम्। ये 5 जन में से सिर्फ एक ही आपको मदद करेगा, वो है भगवान। दैव चैवत्र पंचमम्। बाकी 4 लोग खाली देखने वाले हैं, कुछ आपको फल देने वाले। शरीर कुछ देने वाला है? नहीं देगा। जो प्लानिंग इतना बना रहे कुछ देने वाला है? कुछ मिलेगा नहीं। जो स्थान भी इतना सारा प्लानिंग कर दिया, मुझे ये करना है, वो करना है, कुछ मिलने वाला है? लेकिन दैवी आपको देगा। दैव चैवत्र पंचमम्। जब 5वां जन है भगवान है, वो आपको कारण का फल दे सकता है कि नहीं? तेनु इसलिए ये 4 जन कोई नहीं देगा, लेकिन एक ही जन देगा। इसका वजह से हमको कृष्ण को समझना चाहिए कि जो भी हमें फल प्राप्त होता है कृष्ण द्वारा ही फल प्राप्त होता है। अगर इसी जीवन में अगर कृष्ण हमारे साथ में नहीं है तो हमारा जीवन क्या है? बेकार है। जिस प्रकार अभी प्रभु जी ने इतना बड़ा बोल मारा, मैं इतना 1000 0 लिख दूं, उसका कुछ वैल्यू है? उसमें अगर 100 ऐड कर दूं, 100 माइनस कर दूं, 100 मल्टीपल कर दूं, कुछ वैल्यू है? लेकिन अगर उसमें 1 ऐड कर दूं, तो 1 ऐड कर दूं या 1 मल्टीपल कर दूं, तो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू आ जाएगा। वो एक कौन है? कृष्ण, है ना? तो हमको कृष्ण को केंद्रित करके करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कृष्ण को साइड में रख देते हैं। कृष्ण को साइड में रख देते हैं ना, जो भी है कृष्ण को साइड में रखते हैं, हम अपना कार्य में लगा देता है कि जो भी हो रहा होएगा। लेकिन वो एक किधर से कहाँ मिलेगा? जो एक है वो कहाँ मिलेगा?
किसके पास तो रहेगा ना, एक तो एक हेल्प किया किसके पास तो रहेगा, वो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी हमको एक दे देता है कि ये लेके जाओ, बाकी सब जीरो जितना है ना सब पीछे लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सब कितना भी मल्टीपल करो जो भी करो वो बढ़ते रहेगा। तो एक जो है हमको कौन दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी दिए है। हमको इतना सारा मंदिर दिए, इतना सारा विग्रह दिए, इतने सारे साधु वैष्णव गुरु भगवत गीता शास्त्र ला के प्रभुपाद जी ने दिए। हमारा औकात नहीं है कि हम कृष्ण का समझ सकते, हमारा औकात नहीं है कि कृष्ण को समझने से थोड़ा हमारा खुद का बारे में नहीं समझ जाएंगे। इसलिए परम पूज्य बोलते ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी के गुरु श्रील प्रभुपाद जी इतना मेहनत करने के बाद हमको जो दिए है, उसका वजह से हम ये खुद को समझ पा रहे हैं कि हम कौन है, हम कहाँ थे, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वो सब यहाँ आने के बाद पता चला। उससे पहले किसको पता था, पता ही नहीं था हम कहाँ से, हम कोई मालूम नहीं। जैसे बाहर के लोग घूमते हैं ऐसे हम भी घूमते थे, संडे या संडे क्या हर दिन घूमते थे। लेकिन गुरु महाराज के प्रभुपाद जी के वैष्णव की कृपा से हमको सब मिल गया है। हम देखते हैं, अगर समझो एक भक्त है और एक साधारण व्यक्ति है ना, क्या है, एक भक्त और एक साधारण व्यक्ति जब मरते हैं तो हम क्या सोचते हैं, साधारण व्यक्ति वो स्वर्ग को चला गया। कितना लोग सोचते हैं जो मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, कितना लोग, एक दो हाथ उठाओ थोड़ा, 1 2 3 4 5 6। आप लोग सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे, यही है ना, है ना, जो हाथ उठाए तो वही है ना। लेकिन ये क्या इजी है क्या स्वर्ग जाना? स्वर्ग जाना आसान है क्या कठिन है? हाँ? कठिन है कि आसान हो तो बताओ। स्वर्ग जाना आसान है कठिन है? कैसा कठिन? कौन हाथ बताओ, कठिन बताओ। 5 6 लोग कठिन है, कारण क्या कुछ रहेगा? स्वर्ग हम जा नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कैसा? यमराज को भी टेंशन आया कि इसका जो मरते हैं ना, साधारण लोग जो मरते हैं, नरक में भी जगह नहीं है, पता है कहाँ पे? नरक में जगह नहीं, स्वर्ग छोड़ दो। यमराज को टेंशन आते भाई इतना बड़ा लाइन में संभालू कैसा? भगवान को बार बार रिपोर्ट करते, प्रभु ये रजिस्टर ले लो, मुझे काम नहीं करना है आपके पास। ये यमराज जी कहते, और हम बोलते कि कौन बोला था अभी, हाथ उठा, फिर से स्वर्ग जाएंगे। अब हाथ तो उठाओ, अभी सब हाथ नीचे कर दिया। स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। क्या है? बलि महाराज जब अपना क्या है उनका नाम, बलि महाराज जब स्वर्ग असुर और देवता संग्राम जब हो रहा था, तभी देवता लोग को परास्त करके फिर वो स्वर्ग जा रहे थे, है ना, स्वर्ग जा रहे थे। तभी सुखदेव गोस्वामी उसका स्वर्ग का वर्णन करते हैं कि स्वर्ग दिखता कैसा है, और स्वर्ग जाने के लिए अपना क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। सुनना है आपको? क्या है? भागवतम का 8वां स्कंद का 15 अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। या न व्यजंत धर्मिष्ठा खलाभूत देह दुहसता मानिन कामिन लुप्त्या ये विहिर्न व्रजन्ति। ये स्वर्ग का क्वालिफिकेशन चाहिए। स्वर्ग वैसा है, कैसा है? जाने के लिए क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप कोई भी काम करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या? याम न व्रजन्ति धर्मिष्ठा खलाभूत दुहसता मानिन कामिन लुप्त्या ये विहिर्न व्रजन्ति। खला वाले तो हिस्सा, यहाँ पे कौन ईर्षा नहीं करते बताओ? जो स्वर्ग जाना चाहते हैं ईर्षा करते कि नहीं? बाजू वाला अगर 5 महला का बंगला बना दिया और हमारा घर में खाने को पैसा नहीं, ईर्षा होता है नहीं होता है? कहते कल इसके पास पैसा नहीं था, आज 500 महला का बंगला बना दिया, तो ईर्षा शुरू। भाई में झगड़ा होता है तो स्वर्ग जाएगा?
जा पाएंगे? भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई भाई का पैसा अगर ज्यादा पैसा थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो गया तो भाई भाई का बीच में ईर्ष्या कर होता है। कोई साधारण व्यक्ति वो स्वर्ग जाएगा? जाएगा क्या? अब तो हाँ भी ना बोलो, जा पाएगा? तो फिर साधारण व्यक्ति कैसा गया? वो तो साधारण ही हो गया, वो तो भक्ति में नहीं आया। खला, उसके बाद सता यानी जो ठगते यानी दूसरे को ठगते, झूठ बोल के ठगते। यहाँ ठग लिया लेकिन वहां पे कोई ठग नहीं पाएगा। कोई व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? जा पाएगा? वृद्धद्रहा यानी जीव को कष्ट देना, सुबह से शाम तक मांस मछली खाना यानी दूसरे को तकलीफ देना। अगर जिसका बुद्धि ऐसा है वो क्या व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? जा पाएगा? तो इतना सारा क्वालिफिकेशन है ही नहीं तो हम कैसे जाएंगे स्वर्ग में? हाँ, लेकिन महाप्रभु इसलिए क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति जन्म हुआ है तो खुद का वजह से दूसरे का तकलीफ ना हो। अगर किसी को खुशी नहीं कर सकते तो किसी को दुखी ना दे, लेकिन हम हमेशा दूसरे को दुख देने के लिए सोचते हैं। हम खुद का सुखी के लिए दूसरे को दुख देते हैं। तो ऐसा भक्ति स्वर्ग को कैसा जाएगा? जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मानिना यानी मानने वाले तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है ना? क्या है? मेरे से बड़ा कोई इस संसार में ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कहां से जाएगा स्वर्ग? इसलिए महाप्रभु हमेशा बोलते हैं जिसके पास ज्ञान है उसको क्या होना चाहिए? हम लोग शिक्षा स्वर्ग में गाते कभी सुनी से न कभी सही सुना हमारे न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। महाप्रभु स्वयं बोलते कि धन व्यक्ति हो, पैसा होने तो खुद को कभी बड़ा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए बोलते पुराना तो देखना छोटा होना चाहिए। मानी ना हो गया। फिर उसके कामी हो, कामी पुरुष जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति का पीछे पड़ा रहता है वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? जा पाएगा? आगे नहीं होगा। तो फिर हम लोग सब इसमें ही है, हम लोग सब उसमें डूबा है। तो हमारा है क्या गति है? नहीं है। लुब्धा यानी लोभी पुरुष हमेशा खुद का ही सोचने वाला, जय कैसा भरे लुब्धा। इतना सारा क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। कहाँ जाने के लिए? रहना नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए। ये सारा हमारे पास नहीं रहना चाहिए, तब जाके आपको स्वर्ग जाने का टिकट मिल जाएगा। किसको किसको स्वर्ग जाना है पता है? अभी तो हाथ उठाओ। 1 जन और 2 जन 3 स्वर्ग जाना है, ठीक है। लेकिन बाई चांस समझ लो स्वर्ग चले भी गए, कहाँ स्वर्ग चला गए। जैसा भी कोई एजेंट लोग को पकड़ लिया, कोई जैसा भी कोई बड़े लोग को पकड़ लिया, आप चले गए कहाँ पे? स्वर्ग। देवव्रता देवा किसी देव को पकड़ के पूजा करके स्वर्ग चले गए। उसके बाद आप सोचते हैं कि वहां पे जाके हम मजा लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ब्रह्मा भुवना लोक पुनरावृत्ति न अर्जुन। हे अर्जुन, आप स्वर्ग भी चले जाओगे, वहां पे अगर आपका वीजा खत्म होगा आपको लात मार के भगाया जाएगा। क्या करना जाएगा? अगर किसी देवता को किसी बड़े आदमी को पकड़ के स्वर्ग में चले गए, आप ब्रह्मा भुवन लोक यानी ब्रह्मा लोक भी चले गए, लेकिन जब भी आपका वीजा खत्म हो जाएगा, वहां का वीजा हो गया तो क्या ना, जो स्वर्ग के देवता है उनको भी कुछ आयु है। क्या है? जैसा हमारा 60, 70, 80 तक आता है ना, वैसा स्वर्ग लोक के देवता का भी आयु कितना है? 100 साल है। तो 100 साल देवता का, जिस देवता को पूजा करके आप स्वर्ग चले गए, उसका अगर आयु खत्म हो गया वो भी जाएगा और आपको साथ में नीचे लेके आएगा। तो कितना जन को अभी जाना है बताओ? अगर कोई हाथी में उधर तो स्वर्ग जाना था ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो तो जाएंगे कहाँ? यमराज मना कर दिया है कि नहीं? यमराज क्या बोला? भाई नरक में मेरा जगह नहीं है, स्वर्ग में जाओगे समझो किसी तपस्या का वजह से, किसी कारण का वजह से, किसी देवी है को पकड़ के चले गए, वहां थोड़ा दिन ही रहोगे, वहां का एग्रीमेंट खत्म, सोशल आप और देवता हो गया, वो भी साथ में नीचे आ जाओगे तो कहाँ जाओगे? इसलिए भगवान बोलता है क्या? मन्मना भव मद्भक्त मध्याधीमा नमस्कुरु, है ना? मानवेस्यसि मुक्तिर्गो आत्मानं मत्परायण। आपको कहीं जाने का जरूरी नहीं है, आप देवलोक का पूजा करोगे तो उसका एग्रीमेंट खत्म, आप भी नीचे वो भी नीचे। यमराज तो पहले ही मना कर दिया भाई मेरा इधर जाना नहीं है, लेकिन भगवान सीधा सीधा बोलते हैं जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योगेति तत्त्वत्तादि हम धर्म नहीं मामे अर्जुन। हे अर्जुन मेरे बारे में एक बार जान लो, एक बार से कितना? अगर एक बार जान लिया तो मरते समय फिर से उसको रिटर्न आने का चांसेस नहीं मिलेगा। तो आपको नरक भी जाना नहीं है, स्वर्ग भी जाना नहीं है, आपको वैकुंठ जाना है, जाना है ना? तो वैकुंठ जाने की कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? ना आपको भी नहीं सुनना है। वैकुंठ जाने के लिए भी तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि यमराज तो बोल दिया मना, स्वर्ग में जाने को भी तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं इतना सारा, तो वैकुंठ जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन? वो काम सुन है ना? क्या है वो? वैकुंठ जाने का रास्ता बताते हैं, भगवान डायरेक्ट बताते हैं। अगर स्वर्ग जाने के पास आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तो वैकुंठ जाने को एक क्वालिफिकेशन है, और भगवान पुरुषोत्तम अध्याय में एक श्लोक में बताते हैं, 15 अध्याय का 5 नंबर श्लोक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म विद्या विनिवृत कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मोरा पदम जयम ततः। निर्माण मोहा, निर्माण बोले झूठी प्रतिष्ठा, क्या है? ये क्वालिफिकेशन है वैकुंठ जाने का। जिसको वैकुंठ जाना है ये सब नोट करके लिखो। निर्माणा, निर्मोहा, झूठी प्रतिष्ठा, और मोहा यानी लोभ नहीं होना चाहिए, है ना? जिसका संग दोषा यानी संग दोष, यानी जिससे संग करोगे आपको उसी प्रकार का फल, आपका उसी प्रकार रंग भी चेंज हो जाएगा। और क्या बोलते हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा, यानी संग, जो संग है हमको बदलना पड़ेगा। अगर वैकुंठ जाना है तो आपको देवता का भी पूजा करना बंद करना पड़ेगा, लेकिन देवता को पूजा करने के लिए अगर पूजा करते भी हो तो उनसे एक ही चीज मांगना है, भाई वैकुंठ जाने का रास्ता बताओ। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने नारद मुनि जैसा देवता को पूछे कि भाई वैकुंठ जाने का उपाय बताओ, उनको पूजा नहीं किया तो नारद मुनि उनका बोलते ना कि इतना निष्ठा और इतना धैर्य होने के नाते उनको एक रास्ता बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र पढ़ो और आप क्या करो? वैकुंठ जा सकते हो। इसलिए संग यानी हमको संग चेंज करना पड़ेगा, संगत वैसे। इसलिए बार बार हमें वैष्णव लोग, साधु लोग क्या बोलते हैं? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्व, यानी पूरा थोड़ा टाइम के लिए अगर साधु संग किया तो आपको बहुत फल मिलेगा। इसलिए हमको संग का जरूरी है, लेकिन संग कहाँ मिलेगा? रास्ता में पान करती में। इसलिए प्रभुपाद ने मदन मोहन का मंदिर मस्त बना दिया, ठीक नहीं? प्रभुपाद ने हमको इतना सुंदर मंदिर बना के दिए, वहां पे कभी भी देखो वैष्णव का दर्शन हो जाएगा। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंदा कहने मरो वैष्णव प्राण, यानी गोविंद हमेशा बोलते मेरा वैष्णव प्राण। वैष्णव दर्शन से आपका संग चेंज हो जाएगा,
इसका वजह से अगर मंदिर जाते हैं हम तो हमारा आध्यात्मिक चेतना क्या होता है, खुल जाता है एकदम, कि हमारा जो सत्वगुण में हमारा चेतना आ जाता है। सत्वगुण में आने के बाद साधु संग द्वारा हमको शास्त्र अध्ययन करने मिलता है। शास्त्र अध्ययन के द्वारा हम खुद को भी उद्धार कर सकते हैं और हमारा परिवार को भी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हमको मंदिर आना जरूरी है। भगवान का भक्त का संग करना भी हमें जरूरी है। लेकिन हम क्या करते, दिन सारा प्रभुपाद जैसे बाबा को पीछे छोड़ के गूगल बाबा का पीछे पड़े हुए है कि नहीं? जिसको देखो गूगल बाबा का पीछे पड़े। लेकिन हम प्रभुपाद जी का पीछे रहना चाहिए। यहाँ पे बता रहे कि क्या निर्मम मोहाजित संग दोष आध्यात्म, यानी खुद सोचते कि हम इतना सारा प्रगति कर लिया आध्यात्मिक चेतना के लिए, वो सिर्फ केवल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ही मिला है। आगे न द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व यानी द्वंद्व रहेगा ही। हम अगर जन्म ले लिया तो हमारा मन के अंदर, शरीर के अंदर द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा कि ये करो कि नहीं, वो करो कि नहीं, ये करना ठीक है, वो करना ठीक है, वो चलते रहेगा। लेकिन हमको उसको पार करके रहना चाहिए। और सुख दुख यानी सुख भी आएगा और जीवन में दुख भी आएगा, सुख दुख आएगा। फिर उसके बाद गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यय करना, यानी ये 5 से जो क्वालिटी है, अगर इसको अगर पार कर लेते तो हम वैकुंठ जाने का योग्य बन जाते। इतना सारा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कितना जन को जाना है वैकुंठ? सबको, बाकी लोगों को नहीं जाना है। तो इसका मतलब यही रहेगा। तो इसलिए वैकुंठ जाना बहुत इजी है। ये सीधा प्रभुपाद जी ने हमको बताया। प्रभुपाद जी सीधा लिखते हैं, अगर ये सब अगर कर रहे हो तो अगर समझो वैकुंठ का मेन गेट भी अगर बंद है तो मेरा पीछे का जो चाबी है मेरे जेब में है। ये सारा अगर करे तो मैं पीछे का गेट से आपको वैकुंठ लेके चला रहा हूँ। ये प्रभुपाद जी का गारंटी है। लेकिन हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए दान धर्म पुण्य सब चाहिए। क्या चाहिए? दान धर्म पुण्य ये सब चाहिए। लेकिन दान दाम देते नहीं, देते हैं क्या? देते हैं? दान देते हैं? देते नहीं। पुण्य तो करते नहीं है, हमेशा पाप में जुड़े रहते हैं। क्योंकि मेन भगवद गीता का तुरंत पहले ही स्टार्टिंग में ही बोलते हैं भगवान ने, आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन जो भगवान को दिया है खाना, अगर वो भगवान को ऑफरिंग नहीं करते तो वो पहला पाप हो गया। आप उसको कि हम कुछ तो करते नहीं, किसी का अनिष्ट नहीं किया, किसी का अत्याचार नहीं किया, कुछ भी तो किया नहीं, फिर पाप कैसा? कि अगर जो खाते हो अगर भगवान को भी ऑफरिंग नहीं किया तो पहला ही पाप हो गया। इसलिए हम पाप पुण्य तो करते नहीं है, दान तो दिया नहीं है, तो स्वर्ग जाने को लायक भी हम कर नहीं पाए। अगर समझो वही पापी अगर कितना भी पैसा कमा ले, अगर वो पापी अगर आपके मंदिर में थोड़ा सा भी कुछ दान दिया, थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा भी अगर पाप करते करते भी अगर थोड़ा दान दे दिया, वो क्या है, उसका जो दान का वजह से उसका जो पाप है वो शिक्षा टाइम नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमको दान कहाँ देना है? जहाँ आध्यात्मिक कार्य में लगे उसको दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी दान दिया भिखारी को और जाके बीड़ी पी जाए, और पाप का भागीदारी हम ही बन जाते। इसलिए कोई मांगते हैं तो सोच समझ के देना है आपको। कहीं भी मांग रहे, कोई भी कुछ पैसा दे तो थोड़ा खाना नहीं देना है, क्योंकि वो तो अगर खाना ही है तो 10 रुपया 20 रुपया में खा सकते हैं, लेकिन दिन भर मांगने का पीछे कारण क्या है? इंद्र तृप्ति करेगा। अगर वही जाके शराब पी लिया तो 7 जन में से आप 1 जन हो जाओगे पापी का भागीदारी बनने की। इसलिए पापी का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। लेकिन इस कलयुग में है ना, पुण्य करना भी तकलीफ है, पुण्य करना भी कठिन है। कैसा? पुण्य कितना करोगे? जो कि बोलते ना कि तालाब खोद दिया, बीर खोल दिया, स्कूल खोल दिया, अनाथ आश्रम खोल दिया,
ये सारा पुण्य मिलेगा, लेकिन वो पुण्य के बाद क्या? वो पुण्य अगर मिलता है, पुण्य के बाद क्या? जब तक उसको इस संसार से नहीं निकालते तब तक उसको पुण्य भी करना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पुण्य करना कठिन है, लेकिन भक्ति करना बहुत सरल है। आप बोलोगे भक्ति करना इतना सरल कैसा? सरल है कि कठिन है? भक्ति करना सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरा महाप्रभु बोलते भक्ति करने का एक ही उपाय है। इस कलयुग में पूरा शक्ति डाल दिया इस हरे नाम देव केवल। इस कलयुग में कलयुग नाचते भक्ति नाम। जिस प्रकार आप जिसके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है या कुछ भी है, उसका अंदर एक फोल्डर आता है ना, जो फोल्डर में असंख्य फाइल भरे तो उसको जिप फाइल बोलते हैं। जो कंप्यूटर चलाते उसका जो जिप फाइल के अंदर बहुत सारा फाइल भर सकते हैं। इसी प्रकार इस कलयुग में इस महामंत्र के अंदर पूरा मंत्र आ गया, उसके अंदर डाल दिया महाप्रभु। तो ये महामंत्र बोलने से सारा मंत्र का आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत इस कलयुग में बहुत मैगजीन लिखे, बहुत सारा किताब लिखे, लेकिन कुछ असर पड़ा है नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने एक ही किताब लिखा है, वो कौन है? बैक टू गॉड। इस बैक टू गॉड में सारा पृथ्वीवासी पूरा भगवान के पास जाने के लिए रास्ता उनको मिल गया, बैक टू गॉड। इसलिए प्रभुपाद जी का जैसा संग हमें साधु हमें मिला है, तो हमारा जीवन ऐसा ही धन्य है। जिस प्रकार आप देखोगे दीपावली में और कहीं ऐसा गणपति हो गया, उत्सव हो गया, तो लोग क्या करते हैं, दुकान वाले ज्यादा करके डिस्काउंट लगा देते हैं, है कि नहीं? डिस्काउंट लगाते ताकि मैं उत्सव का कुछ लाभ उठाऊं। लेकिन सत्ययुग में ऐसा डिस्काउंट नहीं था, द्वापर त्रेता ऐसा कहीं डिस्काउंट नहीं दिया था। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं कि आप सब धर्म को छोड़ के मेरे पास आओगे तो मैं मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं बोले। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में बोलते, यानी मैं नमो महावदन, महा से भी महावदन कितना भी रहने दो, ये हरि का नाम उनको पूरा 100% डिस्काउंट भी दे दिया, लेके जाओ। ये कोई दे सकता है ऐसा? वो है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन इतना सारा भगवान ने हमको दिया है, इतना सारा पुराण हरिनाम इतना सारा हमको मिला है, लेकिन ये सब दान तपस्या यज्ञ करके हमको नहीं मिल पाएगा। हरिनाम दान करके मिलता है, जैसे आप किसको दान दोगे तो हरिनाम मिलेगा, यज्ञ करेगा तो मिलेगा, तपस्या से मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा एक संत है जो कि आप खाली मंदिर आओ आपको हरे कृष्ण मिल जाएगा। बाहर के लोग हरे कृष्ण आपको नहीं बोलेंगे। इसमें ऐसा एक संस्था है जो आपको नाम यज्ञ आपको प्रदान करे, सब बात ऐसा फ्री दे लेके जाओ। लेकिन दूसरा कहीं पे नहीं दिखा। बलि महाराज का कथा में आते हैं, शुक्राचार्य और वामन देव का कथा में, तो बलि महाराज ने जब 99 यज्ञ किया तब तक उनको कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान ने सोचा है कि भाई इतना भक्त मेरा 99 यज्ञ कर दिया, इसको कुछ ना कुछ दान देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य को बोले आप एक लास्ट जो यज्ञ कर रहे हो उसमें नाम यज्ञ करो। तब शुक्राचार्य भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु, जब आप यहाँ स्वयं आ गए तो आप तो यज्ञ करने, हम यज्ञ करने का अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। स्वयं शुक्राचार्य बोलते कि भक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक में सर्व, मुझे यज्ञ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्वयं यहाँ आ चुके हैं। और ये सब का पीछे का कारण आप ही है। आपने ही मुझे अंतरात्मा से बोले कि आप नाम यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। लास्ट
अब शुक्राचार्य ने जब लास्ट यज्ञ 100वां यज्ञ किया तभी भगवान जब प्रकट हुए, तभी यहाँ पे बोलते हैं कि आपके सामने मंत्र पढ़ के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप देखेंगे स्वर्ग जाने के लिए या पुण्य कमाने के लिए आपको बहुत सारा यज्ञ करते हैं, जो कर्म कांड करना पड़ता है, मंत्र बोलना पड़ता है। आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे शुक्राचार्य बोलते हैं कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए मंत्र का जरूरी नहीं है। वहां पे प्रार्थना में लिखते हैं मंत्र तंत्र छिद्र छिद्रस्य देश काल वस्तुत सर्वं करोति निश्चिंत्रम अनुसंकीर्तन तब। ये शुक्राचार्य भले भगवान के सामने बोलते हैं कि ये भगवान, आपको पाने के लिए मंत्र तंत्र सब कुछ काम करने वाला नहीं है। जितना भी मैं मंत्र बोलूं तंत्र बोलूं वो सब कुछ काम करने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने मैं संकीर्तन करूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि हे महाराज, हे भगवान, आपको पाने के लिए मंत्र करने का जरूरत नहीं है। मंत्र तंत्र यानी सब करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ केवल हरे कृष्ण संकीर्तन करने से आपको मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये शुक्राचार्य वामन देव को बोलते हैं, क्योंकि इस मंत्र थोड़ा सा भी अगर कोई किया, जो मंत्र हम लोग बाहर देवता लोगों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अगर थोड़ा सा भी भूल हो गया देवता लोग के सामने, अगर मंत्र पढ़ते पढ़ते आपका मंत्र भूल हो गया तो देवता गुस्सा करते हैं, क्योंकि इसको बराबर मंत्र पढ़ने भी नहीं आता है। ये देवता लोग गुस्सा करते हैं। जिस प्रकार इंद्र को थोड़ा इतना दिन करते आए लेकिन थोड़ा एक ही बार नहीं किया ना, प्रलय मचा दिया वृंदावन में। ऐसे ही मंत्र अगर भगवान के जो देवता लोग इनके सामने नहीं पढ़ते बराबर, तो बहुत गुस्सा करते हैं। इसलिए कलयुग में मंत्र पढ़ना बहुत बड़ा कठिन है। बोलते ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ मंत्र में तो लोग क्या करते हैं, गुस्सा करके मारने भी आते। आए थे कि नहीं? आए थे कि नहीं? जब इंद्र को नहीं दिया, एक ही बार नहीं दिया ना, हमेशा तो देखिए है, उनका पता था जमाना से देते देते पूजा करते करते, खाली एक ही बार नहीं दिया तो इंद्र को इतना गुस्सा आया और वो पूरा वृंदावन को क्या बोलते तबाह करने की जाते। इसलिए यहाँ पे बता रहे कि कलयुग में जितना भी मंत्र है तंत्र है सब करना कठिन है, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र को ही द्वेष नहीं देखता है। अगर समझो आपका मुख से हरे कृष्णा भी बराबर से नहीं बोल पाते हो, लेकिन भगवान भावग्राही होने के नाते वो सब एक्सेप्ट कर लेते हो। अब हरिदास ठाकुर और भगवान का चैतन्य महाप्रभु का लीला में आगे कभी आएंगे तो वर्णन करेंगे, उसमें बताते हैं कि कैसा हरिनाम का महिमा उसमें। इसलिए नाम में कोई द्वेष नहीं है। जिस प्रकार कोई अगर बच्चा का नाम कोई रखता है, क्या बोलते हैं, प्रणाति करके रखता है, लेकिन उसको अगर मम्मी उसको प्रेम से ए प्राणी ऐसा बोलते ना, तो क्या आदत है कि नहीं? आदत है ना, क्योंकि उसको प्रेम है। उसी प्रकार महाप्रभु का नाम में जो भक्ति प्रेम से करते हैं तो भगवान सोच लेते कि हाँ इन्होंने मुझे बुलाया है। कभी आगे जाके चर्चा करेंगे तो उसमें है। इसी प्रकार कृष्णा कोई साउथ इंडिया में बोलते हैं, कोई अपना अपना मातृभाषा के हिसाब से बुलाते हैं। कृष्णा 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 ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो एक ही हो जाता है। तो इस प्रकार नाम में कोई द्वेष नहीं आता है। लेकिन अगर समझो वही देवता को अगर बोलेंगे मंत्र उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो पकड़ के मार नहीं पाएगा। ये देवता लोग का हाल है। जो फल मंत्र तंत्र करने से नहीं मिलता है, वो सिर्फ एक बार महामंत्र करने से आपको सारा फल मिल जाता है। इस प्रकार इस शुक्राचार्य ने प्रभु जब वामन देव प्रकट हुए थे तब ये उनका स्तुति कर रहा है। शुक्राचार्य उनके सामने स्तुति कर रहा है कि हे प्रभु, ये आपके सामने तंत्र मंत्र से कुछ काम नहीं करेगा। आपके सामने आपका नाम का गुणगान किया तो सारा फल मुझे प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे भी बताया
कि मंत्र अगर यज्ञ करेंगे, तपस्या भी करेंगे, मंत्र तंत्र छिद्र छिद्रस्य क्या है वो, देश काल और वस्तु, तो देश काल यानी जो जगह है वो काल है वो भी ठीक होना चाहिए। जिस प्रकार अगर समझो कोई यज्ञ कर रहे, अगर यज्ञ में अगर जगह पवित्र नहीं है तो यज्ञ ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, यज्ञ स्थान को पहला पवित्र करना पड़ता है। समय ठीक नहीं रहेगा, जैसा भी भौतिक लोग क्या करते हैं, कुछ अगर करने से पहला वो क्या करते हैं, हम लोग पंडित से देखते हैं कि उसका मुहूर्त देखो, है कि नहीं, क्या करो मुहूर्त देखो 11:25, तो 11:25 ही होना चाहिए, 11:45 नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या बोलेगा, आपका 15 मिनट का पीछे राहु केतु शनि सब आ गया, आपका कुछ होने वाला नहीं, तो फिर तंत्र मंत्र कुछ काम करने वाला नहीं। फिर उसके बाद जो घी हम लोग डालते हैं वो तो घी है ही नहीं, शुद्ध है क्या? आज के जमाने में घी शुद्ध है क्या? नहीं, घी भी शुद्ध नहीं, स्नान भी शुद्ध नहीं, समय भी शुद्ध नहीं, तो फिर मंत्र क्या पढ़ेंगे? अगर समझो मंत्र पढ़ने के पंडित भी आ गया, वो पंडित पान खाया रहेगा, तो फिर क्या होगा? तंत्र मंत्र काल देश समय सब आपका बर्बाद हो गया। फिर यज्ञ कैसे करेंगे? अगर वैसा अगर यज्ञ किया तो देवता के खुश होएगा, वो पकड़ के ही आपको मारेगा। तो इसलिए यज्ञ करने के लिए हमको जो मिला है ये सारा सामग्री कोई ठीक नहीं है, तो आप यज्ञ करेंगे कैसे और स्वर्ग जाएंगे कैसे? लेकिन भगवान के पास जाने के लिए सबका जरूरी नहीं रहता है, ना तो पंडित का जरूरी है, ना तंत्र, ना मंत्र, ना काल, ना देश, ना समय, कुछ नहीं है। जहां मिला प्रभुपाद जी ने देख दिया हमको, उंगली डालना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु हमको एक पूरा दे दिया, आपको देश काल और पात्र समय कुछ जरूरी है, जहां पर आप हरे कृष्णा चलो करते। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, देश काल पात्र तो सब कुछ है, मैं समझता हूँ, लोगे कैसे? क्या है? मैं तो सब कुछ दे दिया, महाप्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन आप कैसे लोगे? तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, कृष्ण क्या है, अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन। अपराध शून्य होके लेना चाहिए, ऐसा लेना नहीं चाहिए, ऐसा मिलेगा। जिस प्रकार धान अगर खेत में बीज का कहीं भी डाल दो, धान का झाड़ तो आ जाएगा, लेकिन साथ साथ में क्या आएगा? घास भी आएगा, और घास नहीं उखड़ा तो आपका नाम और घास एक साथ में चला जाएगा। इसलिए हमारा जो अपराध है वो क्या है? घास है। लेकिन नाम भी ले रहे और अपराध भी कर रहे तो कुछ मतलब नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन। हमको संसार में माता पिता मिला, सिर्फ इस जन्म के लिए मिला, लेकिन कृष्ण हमारा ओरिजिनल माता पिता है। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन। फिर आगे बोलते हैं, कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म। यानी हम कृष्ण के संसार में आ गए। कहाँ आ गए? कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण माता हो गए, कृष्ण पिता हो गए, कृष्ण धर्म प्राण हो गए, तो हम कृष्ण के संसार में आ गए। वासुदेव कुटुंबकम, हम वासुदेव के कुटुंब में आ गए। जब वासुदेव के कुटुंब के घर में आ गए तो हमको टेंशन क्या है? क्या दुख है? जब दुख ही नहीं तो हमारा वैकुंठ धाम पक्का है कि नहीं? अभी हाँ, अभी जाना है कि नहीं जाना है? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। हम डायरेक्टली नहीं पूजा करते, लेकिन इनडायरेक्टली हम भगवान के पास ही पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पे शुक्राचार्य वामन देव को बोलते हैं कि हे प्रभु,
आपके पास जाने के लिए मंत्र तंत्र का कोई जरूरत नहीं, आपके सामने सिर्फ नाम संकीर्तन करो, आपके पास हम आ जाएंगे। लेकिन गुरु साधु बोलते कि वो तो बोलती है कलयुग में सबका मन जो है कि ठीक नहीं है, इसलिए आपको अपराध शून्य होके आना पड़ेगा। नाम अगर करना रहेगा तो उसमें ना तो दान, ना धर्म, ना यज्ञ, कोई जरूरत नहीं है, वो सब उसमें आ जाता है। और समझो व्यक्ति को अगर यज्ञ करना है ना, यज्ञ करना है, पुण्य करना है, तो उसमें कर्मकांड लोग क्या करते हैं, जाति देखते हैं। क्या देखते हैं? ब्राह्मण ही जाके वो यज्ञ कर सकता है। ऐसा कोई है कि इसका घर में यज्ञ हुआ और वहां जाके शूद्र में जाके स्वाद किया, ऐसा कोई हुआ अभी तक? हुआ है? तो यज्ञ करने के लिए जाति भी देखते हैं। अगर ब्राह्मण होएगा तब जाके वो मंत्र पढ़ सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको खंडित करते हैं। क्या बोलते हैं? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लेते काय प्रेम धन। कि महाप्रभु उसको खंडित करते कि ये सब ब्राह्मण बनने का जरूरत नहीं है, नाम संकीर्तन करने के लिए कोई जाति पाति देखने का जरूरत नहीं है। नाम संकीर्तन कोई भी कर सकता है, चाहे वो शूद्र हो या चाहे चंडाल घर में हो या कोई भी हो, नाम यज्ञ कोई भी कर सकता है। अगर ठीक से नाम यज्ञ किया तो श्रील प्रभुपाद जी उसको क्या करते हैं? ब्राह्मण बना देते हैं। शुचि हयो मुचि यदि कृष्ण त्याजे, और मुचि हयो शुचि यदि कृष्ण भजे। चंडाल घर में भी अगर जन्म हो गया, भगवान का जन्म, भगवान का पूजा किया, भगवान का नाम संकीर्तन किया, तो प्रभुपाद जी उसको क्या करते? ब्राह्मण बना देते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का कथन है। और ब्राह्मण घर में भी जन्म लेके सुकर्म नहीं किया, भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, साधु संग नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, तो क्या है? चंडाल जैसा। तो इसको टीका में बोलते हुए देवहूति माता अपना पुत्र कौन है? कपिल मुनि को बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं? अहोबतस्व पचयो गदीयान् यज्जिभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुपि संसुराया ब्रह्मानुचुनाम गुणन्तियेते। बोलते अहोबतस्व पच, यानी कुत्ता का मांस खाने वाला। ये देवहूति माता अपने पुत्र को बोलते हैं कि अहो बतस्व पच्यत दरियान, अगर जो कुत्ता का मांस खाता है, हाँ, वो क्या है? गरियान हो जाते हैं। गरियान मतलब शुद्ध हो जाता है ना। कैसा? ना यद जिह्वाग्रे, यानी खुद का जिह्वा के अग्र में वर्तते नाम तुभ्यम, हे भगवान आपका नाम को जो जिह्वा के अग्र में गुणगान करते हैं, वो क्या होता है? अगर कुत्ता का मांस खाना भी गरियान हो जाता है। ते पुस्ते जुहुप संसुराया ब्रह्मांड चुनाम गुणन्ति है। उसका क्वालिफिकेशन क्या हो जाता है कि अगर चंडाल भी है, अगर आपका नाम गुणगान किया, तो उसके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या आता है? सुस्ना, यानी नदी में जो स्नान करते हैं, जो तीर्थ में स्नान करके हम जो पवित्र हासिल करते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाता है अगर नाम लिया तो। और क्या? जुहुजु, यानी यज्ञ करने का जो सामर्थ्य है उसके पास आ जाता है। और आर्य, यानी आर्य वेद पढ़ने का यज्ञ हो जाता है उसके, जो वेद यज्ञ करते हैं उसके वो क्वालिफिकेशन उसके पास आ जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये दान धर्म कर्म ये सब छोड़ के क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सिर्फ 1%, कितना? सिर्फ 1%। अगर 1% भी हरिनाम कीर्तन किया तो आपको 100% का फल मिलेगा। क्योंकि स्वयं भगवान बोलते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण नित्य शुद्ध मुक्त अभिन्नत्वम नाम नाम।
ये कृष्ण जो नाम है उसमें पूरा भगवान स्वयं पूर्ण है। इसलिए अगर हरे कृष्ण महामंत्र किया, हरे कृष्ण यज्ञ किया, तो आपको ये दान धर्म ये सब करने का जरूरत नहीं है। स्वयं गीता में भी भगवान श्लोक याद नहीं आ रहा, तो उसमें अगर दान धर्म करने से जो फल मिलता है वो नाम संकीर्तन में ये फल मिलता है। फिर देवहूति माता बोलते है कि हे कपिल देव, हे भगवान, जो जीवा में अपना जीवा में महामंत्र का उच्चारण करते हैं, महामंत्र का गुणगान करते हैं, आपका नाम कीर्तन करता है, उसको ये सारा क्वालिफिकेशन मिल जाता है। और ये सारा क्वालिफिकेशन मिलने के बाद आपका धाम में स्वयं पहुंच जाता है। भजतम कीर्तिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयन्तिते। तेषां सतत, यानी बार-बार वो नाम लेते, नाम संकीर्तन करते 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 तो मेरे पास आ जाता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? निरंतर कृष्ण कीर्तन करना पड़ेगा। निरंतर कृष्ण कीर्तन करोगे तो स्वयं भगवान कहीं भी रहेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अकेला नहीं आते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सब एक नहीं आए, पूरा टीम लेके आए। और कहाँ पे? इस कलयुग में आए। इसलिए हमको बार बार क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर निरंतर भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। कभी कितना लोग जाना है कोई, अभी भी नहीं जाएंगे कोई, जो नहीं जाएंगे तो यहाँ ही रहेंगे, है ना। जिसको जाना है तो एक ही टिकट है,